दोस्तों ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कभी कभार क्लास में पूछता हूं अपने स्टूडेंट से कि यूके का मतलब क्या है। आप यूके किसे कहते हैं? तो उनका जो जवाब रहता है वो कहते हैं सर इंग्लैंड को कहते हैं यूके। हम लोग हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो यूके में रहते हैं तो हमारा मतलब वो इंग्लैंड में रह रहे हैं। तो मैं इनको उनके जो आंसर होता है उनका उनको बिल्कुल पूरी तरह से खारिज करता हूँ कि नहीं, यूके का मतलब इंग्लैंड नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यूके का मतलब ओनली इंग्लैंड नहीं होता है। ये कुछ मिक्सर है, कुछ आइलैंड ग्रुप्स, कुछ एथनिक ग्रुप्स का एक मिक्सचर है या कुछ कम्युनिटी का एक मिक्सचर है जिसे हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो बड़ी सी आसान सी भाषा है यूके जो है, क्योंकि ज्यादातर ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो या जो पढ़ाने वाले हैं ये छोटी छोटी चीजों पे ना वर्क नहीं करते कि बच्चों की जो बेसिक नॉलेज है कि वो किसी देश को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उनके बारे में उनको पता होना चाहिए कि ये देश एक्चुअल में है क्या, उसे कहते क्या है, उसकी कैपिटल क्या है। तो अगर ये चीजें बताएं तो ऐसे इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है दोस्तों। तो आज हम यही जो चैप्टर करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हम कर रहे हैं और तकरीबन तकरीबन हम 75% जो है वो चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो आज इस चैप्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ये ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्यों है? क्यों है मतलब ये स्ट्रेंज क्यों है, अजीब क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारा जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब स्टार्टिंग से फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर अब तक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इटली की यूनिफिकेशन है, जर्मनी की यूनिफिकेशन है, तो उससे मिलता जुलता तो नहीं होगा। ये स्ट्रेंज केस है, मतलब अलग केस है। तो अलग केस कैसे है, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। हम जो हम बात कर रहे थे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की, अब ये स्ट्रेंज क्यों है? देखिए, जो बाकी रेवोल्यूशंस हमने पढ़े ना, जैसे इटली को यूनिफाई करने के लिए रेवोल्यूशन हुआ, जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, ये सडन हुए। लेकिन ये जो ब्रिटेन का केस है ना, ये सडन नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस चला। अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का जो बेस बनता है वो बनता है कि एक्चुअल में जो यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं या कुछ भी बोल दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन बोल दीजिए, इंग्लैंड बोल दीजिए, ये सारा जो है ये एक्चुअल में कंट्री थी ही नहीं। हैरान हो गए ना? ये कंट्री थी ही नहीं, ये एथनिक ग्रुप्स थे। मतलब कंट्री एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, तो एथनिक ग्रुप्स थे ये सारे। अब एथनिक ग्रुप्स में कौन कौन से थे? एक तो था इंग्लिश एथनिक ग्रुप्स, ऑब्वियसली इंग्लैंड को हम बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश एथनिक ग्रुप था। एक वेल्स था, वेल्स एथनिक ग्रुप। एक था आयरिश एथनिक ग्रुप और चौथा है स्कॉटिश। ये चारों एथनिक ग्रुप्स रह रहे थे और रह भी एक जगह रहे थे। तो इनमें क्या है, ये शुरू से मतलब जो चल रहा था वो ये था कि हम लोग रह तो इकट्ठे रहे, इनमें कोई भी ऐसे कोई तकरारबाजी नहीं थी, लेकिन एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी जिसे हम बोलते हैं ना कि वो नहीं थी। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया इंग्लैंड ने, जी हाँ, यहां पर हम बात करेंगे इंग्लैंड। अब इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, जो बड़ी बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लिबरल मिडिल क्लास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाती है, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या होता है, इंग्लैंड के पास आ जाता है खूब सारा पैसा, मतलब अमीर बन जाता है। तो इंग्लैंड अमीर बन जाता है, वेल्स ऑटोमेटिकली इनके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वेल्स और इंग्लैंड में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, एक सा ही इनका सोचने विचारने का ढंग, एक सी जो इनकी कह सकते हैं बोली एक सी है, या बाकी चीजें जो सिमिलर है। तो यहाँ पर इंग्लैंड के पास बहुत सारा पैसा है, तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसा होगा वो ही डोमिनेट करेगा। तो वो धीरे धीरे स्कॉटलैंड को भी अपने साथ मिला लेता है। अब यहाँ पर आ गया वेल्स, स्कॉटलैंड और जो है इंग्लैंड। अब ये तीन एथनिक ग्रुप मैच हो गए, तो इस सभी को बोला जाता है द ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? द ग्रेट ब्रिटेन बन चुका है। अब चौथा जो है जिसे हम यूनाइटेड, अभी यूनाइटेड किंगडम नहीं बना, ये सोच मतलब मान कर चलिए आप, यूनाइटेड किंगडम अभी नहीं बना, यूनाइटेड किंगडम अब बनेगा। अब कैसे बनेगा? देखिए, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक, ये दो ग्रुप होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में,
और इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोगों में जागृति आई, इनलाइटनमेंट हुई, तो कैथोलिक चर्च को छोड़कर वो प्रोटेस्टेंट बन गए कि नहीं, बाइबल ये कहती है, जो एक्चुअल में जो लिखा होता है वो ऐसे नहीं होता, कुछ और भी रूल्स होते हैं जो इंसान सोचता है करता है, मतलब कुछ चीजों को वो प्रोटेस्ट करने लगे, तभी उनको प्रोटेस्टेंट बोला जाने लगा। तो प्रोटेस्टेंट जो है, वहां के प्रोटेस्टेंट और नॉर्थ आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट वो एक साथ मिल गए। अब बात बचा साउथ आयरलैंड। साउथ आयरलैंड आज भी एग्जिस्ट करता है और वो यूके का पार्ट नहीं है। जी हाँ, अब नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 4 बन चुके हैं। और सबसे पहले जो बना था स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये हुआ था एक्ट ऑफ 1807 में। ये इंपॉर्टेंट है, 1807 का एक एक्ट था जिसमें ये इकट्ठा हो गया था जब ग्रेट ब्रिटेन बना। अब नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये चारों मिलकर बनाते हैं यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अब डोमिनेट कर रहा है इंग्लैंड, तभी उसे इंग्लैंड बोला जाता है। तो पैसा खूब सारा है, तो वो बाकी जो एथनिक ग्रुप्स है उन पे डोमिनेट कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी कहानी, जिससे सिंपल शब्दों में कहानी उलझी हुई है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको सिंपल शब्दों में ही सुलझाया जाए। तो ऐसे ये मतलब 4 एथनिक ग्रुप मिलकर एक कंट्री कह सकते हैं, या इसे यूके बोल सकते हैं, यूनाइटेड ऑफ किंगडम बोल सकते हैं, कि राजा का रूल तो वैसे ही है, जो महारानी विक्टोरिया थी या रानी एलिजाबेथ थी या प्रिंस चार्ल्स है, उनका रूल एज यूजुअल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आज भी है वहां पर। लेकिन इनमें एक कॉमन कुछ भी नहीं था, ये सारे एथनिक ग्रुप्स ने मिलकर एक कंट्री कह लीजिए, या एक यूनाइटेड, या एक बड़ा नेशन कह दीजिए, इन सभी को इन्होंने बनाया। तो इनका जो फ्लैग है ना, फ्लैग भी इस प्रकार का ही है। इनका जो ब्रिटिश फ्लैग था, उनमें चारों जो फ्लैग है ना, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और जो है इंग्लैंड का फ्लैग, ये चारों मिलकर जो है जो इनका फ्लैग बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये कहानी थी, ये केस था, स्ट्रेंज केस ये था, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। बस इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो कहानी थी इंग्लैंड की थी, या यूके की थी, या ब्रिटेन की थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो जाते जाते वही गुजारिश, वही दरख्वास्त कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।